मध्य प्रदेश में उपचुनाव करीब है, लिहाजा हर मुद्दा सियासी रंग पकड़ रहा है। बदमाश विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करने के बाद अब कांग्रेस ने रीवा के सोलर प्लांट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर ही निशाना साध दिया। रीवा में शुक्रवार को मोदी ने सोलर प्लांट का उद्घाटन करते हुए इसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बताया था। इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आ गए। पार्टी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ट्वीट किया है, मोदी के झूठ में हुई बढ़ोतरी, सच ये है कि रीवा का प्लांट देश में चौथे नंबर पर है। उसके ऊपर जोधपुर, पवागढ़, कुरनूल के सोलर प्लांट आते हैं। ट्वीट में यह भी लिखा है कि मोदी जी धीरे धीरे सच बोलने की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं। कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद भाजपा ने भी पलटवार करते हुए ट्वीट किया, और ये ट्वीट है बीजेपी का कि जब किसी पार्टी की कमान मंदबुद्धियों के हाथों में आ जाती है तो क्या पूरी पार्टी मंदबुद्धि हो जाती है। तो ट्वीट वॉर अब हमें देखने को मिल रहा है और सियासी रंग भी इसमें देखने को मिल रहा है। जो सोलर प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी ने रीवा में किया था, उसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बताया था, लेकिन कांग्रेस इसे चौथा बता रही है। तो चलिए इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी और कांग्रेस से सैयद जाफर जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर बंसल न्यूज पर। जाफर साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, जब केंद्र में आपकी सरकार हुआ करती थी तब बीजेपी सरकार की योजनाओं और आयोजनों पर सवाल उठाती थी। अब कुछ सालों से कांग्रेस भी वैसा ही कर रही है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हर जगह पे खड़ी होकर गलत सवाल खड़े कर रही है। सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे पद पर है जिसपे जनता पूरी तरीके से भरोसा करना चाहती है, भरोसा करती है और उनकी हर बात को सम्मान मानती है। लेकिन लगातार नरेंद्र मोदी जी झूठ पे झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने रीवा में उस सोलर प्लांट का जो उद्घाटन किया, जिसका लोकार्पण किया, उस पर उन्होंने कहा कि ये जो है एशिया का सबसे बड़ा है। आज तथ्यों के आधार पर हम देखेंगे तो तीसरे चौथे नंबर पर उसका नाम आता है। दूसरी और ये कि ये तो जनवरी में ही चालू हो गया था, जनवरी में ही इसके उत्पादन शुरू हो गया था, जनवरी में ही ये दिल्ली मेट्रो को बिजली बेचने लगी। 2013-14 में जो कांग्रेस की यूपीए सरकार थी उस वक्त ये स्वीकृत हुआ था। लगातार इस पे काम हुआ और 2018 में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय इसके काम में बड़ी धीमी गति थी। उस वक्त जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उस वक्त मात्र 150 मेगावाट का प्लांट तैयार हुआ था। पिछली 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने इस पे 600 मेगावाट पे काम करके इसको तैयार किया। तो कुल मिलाकर ये है कि जो भी योजनाएं होती हैं, बिल्कुल इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छा काम करती है तो उसको सराहाया भी जाना चाहिए। बिल्कुल जाफर साहब, इसका जवाब हम रजनीश जी से लेते हैं। रजनीश जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का कहना है तथ्यों के आधार पर बात करती वो। देखिए, तथ्यों के आधार पर बात करती होती तो बात तो इतनी दूर तलक नहीं जाती। पकड़े गए अब क्या है कि मंदबुद्धियों के हाथ में जब पार्टी चली जाती है और तथ्यों को छेड़छाड़ करना लगती है, जिनको ये नहीं पता होता कि सोलर प्लांट क्या होता है और सोलर पार्क क्या होता है, तो उनकी मंदबुद्धियों की पार्टी इसी प्रकार की जिरह देश भर में सोशल मीडिया पर कड़ी कर देती है और उसी ट्रोल होना शुरू होता है। सोलर प्लांट रीवा का सबसे बड़ा है। सोलर पार्क और सोलर प्लांट में क्या अंतर होता है? सोलर पार्क में कई ऊर्जा उत्पादक भूमि और ट्रांसमिशन लाइन प्राप्त करने की बाधाओं के बिना अपने सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं, और ये सोलर प्लांट अपने आप में सेपरेट स्वायत्त सबसे बड़ा है। जो जिस प्रकार से यहाँ सोलर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, थर्मल पावर, तमाम प्रकार के हाइड्रो ये चल रहे हैं, बड़े होंगे, लेकिन सोलर ऊर्जा के मामले में रीवा का प्लांट नॉट पार्क, प्लांट सबसे बड़ा है। और वो मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लौटूंगा आपके पास। छोटा सा रिएक्शन जाफर साहब, उपचुनाव नजदीक हैं इसलिए हर मुद्दे पर सियासत। नहीं, मैं तो वही समझना चाहता हूँ रजनीश जी, लौटूंगा। रजनीश जी, आऊंगा आपके पास। रजनीश जी, मैं तो रजनीश जी से वही कह रहा हूँ कि सवाल चुनाव का नहीं है। सवाल तो ये है कि ये पार्क और प्लांट में का डेफिनेशन कर दें, उत्पादन का बता दें कि जो उत्पादन जो दूसरे राजस्थान में या कर्नाटक में 2-2 हजार मेगावाट के जो प्लांट लगे हुए हैं या पार्क लगा, या वो पार्क अगर कह रहे हैं उसको प्लांट कह रहे हैं, तो बता दीजिए इसका अंतर क्या होगा, इससे जनता को क्या लाभ होने वाला है, इसको सरकार से क्या लाभ हुआ है इसमें।
इसका नहीं, definition सरकार क्या को है? लाभ ये कर दीजिए सरकार ना। को भी हुआ, जनता को भी हुआ। सोलर प्लांट बनने से आपके पेट में दर्द क्यों हुआ जब सोलर प्लांट था? कर्नाटक के पावाखेड़ा में वो सोलर पार्क है। तो भैया भाई साहब, मैं आपसे समझ में आती है, मंद बुद्धियों के हाथ में नेतृत्व है। रजनी जी, मंद बुद्धि जैसे जवाब तो आप दे रहे हो, मंद बुद्धि जैसे जवाब तो आप दे रहे हो, मंद बुद्धि जैसे जवाब तो आप दे रहे हो रजनी जी, मंद बुद्धि जैसे जवाब तो आप दे रहे हो रजनी जी, मंद बुद्धियों को रजनी जी, मंद बुद्धि जैसे जवाब तो आप दे रहे हो। आप जनता को ये बता ही नहीं पा रहे हो। सोलर प्लांट है और उसकी क्षमता ज्यादा है। अरे भैया, सोलर प्लांट, सोलर पार्क में मतलब तो समझ लो, तो बताइए ना, में बात करो। और देश ने अचीवमेंट पाई है, उस पर अगर आप खुश नहीं हो सकते तो ये आपके पेट में और दिमाग में बताइए ना क्या अंतर है। ये समझ में आता है कि जब बताइए ना क्या अंतर है, तो गौरवान्वित होता है। तो बताइए ना क्या अंतर है। क्यों यहाँ आपकी बात कर रहे हो, मुद्दे पे आओ ना। दर्द होता है, इनके नेताओं में दर्द होता है। अरे मुद्दे पे आइए ना रजनी जी। पार्टी बन रहे हैं, जिस प्रकार से ये वामपंथी ओरिएंटेड पार्टी बन रहे हैं, तो मतलब तो बता दीजिए दोनों का अर्थ क्या होता है। कांग्रेस नहीं रही, ये जिस प्रकार की कांग्रेस है वो जब रजनी जी, आपका क्या कहना है? उपचुनाव से जोड़ते हुए आप इसको देखेंगे क्या? रजनी जी, आपका क्या कहना है? उपचुनाव से जोड़ते हुए आप इसको देखेंगे? जवाब तो ले लीजिए पहले दीपक, उनसे ये तो पूछ लीजिए कि सोलर प्लांट में पार्क में क्या अंतर है, क्या अंतर? मैंने 2 बार बताया, मैं फिर बता दूं, मैं एक बार फिर बता दूं क्या अंतर होता है। हाँ बताइए ना। मैंने बताया अभी, बहुत स्पष्ट बताया, ध्यान से सुनना, क्योंकि कांग्रेस के लोग ध्यान से नहीं सुनते। सोलर पार्क में कई ऊर्जा उत्पादक भूमि और ट्रांसमिशन लाइन प्राप्त करने की बाधाओं के बिना अपने सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। सोलर प्लांट अपने आप में रीवा का है, सोलर पार्क नहीं है। कर्नाटक का जो है वो सोलर पार्क है। अरे दोनों तो ये क्या बना है? रहे सोलर हैं भाई, प्लांट है। और किसी जानकार व्यक्ति से और जो कांग्रेस जाफर साहब, क्या कांग्रेस को पार्क और प्लांट में कोई कंफ्यूजन है क्या? जाफर साहब, हमें कंफ्यूजन नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं स्वीकार करो कि हमारा नेतृत्व में बुद्धि कम है। रजनी जी यही कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस को शायद परेशानी होती है। आप लोग अच्छे लोग, सोलर पार्क और प्लांट में कंफ्यूजन है। जो बिजली उत्पादन का सोर्स होता है सोलर प्लांट या सोलर पार्क में, वो तो सीधे तौर पर सूर्य से ही होता है, ठीक है। वो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? या बात ही मत करो, छोड़ दो, जनता समझ जाएगी। जनता तो वैसे भी समझ रही है। चलिए ठीक है रजनी जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सैयद जाफर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा किस तरीके से उपचुनाव मध्य प्रदेश में करीब है, लिहाजा हर मुद्दे पर सियासी रंग चल रहा है। बदमाश विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठे, उसके बाद अब जो रीवा में शुक्रवार को पीएम मोदी ने सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था, उस पर भी सियासत शुरू हो गई है। जहां पर बीजेपी इसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कह रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसा बिल्कुल गलत है, बीजेपी झूठ बोल रही है, ये चौथा प्लांट है।